लेकिन दोस्तों, वेलकम बैक टू टैक्स साथी। दोस्तों, अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे इनकम टैक्स फ्री पेंशन के कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए कैसे रहने वाली है, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। इसी के साथ आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट चैनल भी लाइव हो चुका है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को अपडेट करवा पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये करना आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है और हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप ऑल बटन पे क्लिक करना ना भूलिए, इससे आपको सारे के सारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। बाय डिफॉल्ट ये पर्सनलाइज पे रहता है, लेकिन आपको यहाँ पे ऑल करना होता है ताकि ऑल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। अब दोस्तों, आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट चैनल भी लाइव हो चुका है, जिसमें आप शॉर्ट्स के माध्यम से और इस चैनल पे आपको टैक्स कैलकुलेशन के सारे वीडियो मिलेंगे, तो टैक्स कैलकुलेशन के माध्यम से खुद को अपडेट करवा सकते हैं। इसमें हमने बहुत सारे टैक्स कैलकुलेशन के वीडियोस भी डाल रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जब सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स कैलकुलेशन की, तो उसके लिए माइंड में आता है कि टैक्स स्लैब क्या रहने वाला है ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स के अंदर दो तरह के टैक्स स्लैब चल रहे हैं, ओल्ड टैक्स स्लैब और न्यू टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब की अगर मैं बात करूं तो सीनियर सिटीजन की कैटेगरी जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, 80 साल से कम है, उनके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी कि 3 लाख रुपए तक कोई भी तरह का टैक्स नहीं है। 3 से 5 लाख पे 5% का टैक्स, 5 से 10 लाख पे 10,000 प्लस 20% का टैक्स जो इनकम आपकी 5 लाख से ऊपर है, और जो इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर है तो आपको 1,10,000 प्लस 30% का टैक्स जो इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर है। वहीं अगर मैं बात करूं सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से भी ज्यादा है, तो इस कैटेगरी के अंदर जो टैक्स स्लैब रहता है वो 5 लाख तक का रहता है। 5 लाख तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 5 लाख से ऊपर होने पे 20% का टैक्स देना है जो इनकम आपके 5 लाख से ऊपर है लेकिन 10 लाख से कम है। 10 लाख से कम होने पे 30% का टैक्स आपको देना है जो इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर है, प्लस 1 लाख रुपए 5 से 10 लाख तक की इनकम पे। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिबेट। टैक्स रिबेट 87A की ओल्ड टैक्स रिजीम में अवेलेबल है 10,000 रुपए तक 5 लाख तक की इनकम के लिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि पेंशनर और सैलरी इनकम अगर आपको मिलती है, पेंशन इनकम भी मिलती है और उसी के साथ अगर आप काम भी करते हैं, छोटा मोटा कोई भी पार्ट टाइम काम करते हैं और उससे आपको सैलरी इनकम भी आती है, तो आपको मिल जाती है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी सैलरी की इनकम है, आपको HRA मिल रहा है, LTA है, अदर अलाउंसेस की आप डिडक्शन ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है तो आप यहाँ पे 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसी के साथ इंटरेस्ट ऑन होम लोन भी क्लेम कर सकते हैं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे आपकी प्रॉपर्टी रेंटेड हो। ये हम हमारे के एग्जाम्पल पेंशन कैलकुलेशन के एग्जाम्पल में समझेंगे, जहां पे मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी और रेंटेड प्रॉपर्टी के केस में टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आपको सेविंग और FD का इंटरेस्ट आता है, आपने FD में इन्वेस्ट कर रखा है और आपको इंटरेस्ट आता है, तो इसकी भी छूट आप ले सकते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। सेक्शन 80TTB के अंदर 50,000 रुपए तक की डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये डिडक्शन केवल और केवल आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है, न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलेगी। न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स बेनिफिट और टैक्स कैलकुलेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिलते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, तो उसकी एग्जम्पशन आप 1,25,000 रुपए तक की ले सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों बजट 24 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट में मेजर चेंज किया गया था, जहां पे टैक्स रेट को गवर्नमेंट ने 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया है। तो इस साल आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है कि अपना जो टैक्स रेट का कैलकुलेशन होगा वो 2 रेट से होगा, 12.5% 23 जुलाई के बाद से और 23 जुलाई तक का आपका जो होगा, 23 जुलाई से पहले तक का आपका 10% का
कैपिटल गेन पे टैक्स जो है कैलकुलेट होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं पेंशन के इनकम के टैक्सेशन की। ये तो हमने टैक्स स्लैब और बेसिक स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में बात करा। अब हम बात करते हैं कि पेंशन इनकम का टैक्सेशन ओल्ड टैक्स रिजीम में कैसे होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। तो उसके लिए दोस्तों अगर सबसे पहले हमें जानना होगा कि पेंशन की इनकम जो है वो कौन से हेड में आपकी टैक्सेबल होगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अंडर द हेड सैलरी आपकी पेंशन की इनकम टैक्सेबल होती है। ये पेंशन आपको डायरेक्टली आपके एम्प्लॉयर से इंश्योरेंस कंपनी से या बैंक से आपको डायरेक्टली मिलती है। लेकिन अगर आपको फैमिली पेंशन रिसीव होती है, यानी कि आपको किसी पर्सन की वजह से, आप फैमिली मेंबर हो और उसकी वजह से आपको पेंशन मिल रही है, तो फैमिली पेंशन आपकी टैक्सेबल होती है अदर सोर्सेस हेड में। तो यहाँ पे आपकी जो पेंशन है वो 4 तरह की हो सकती है। पहली होती है कम्यूटेड पेंशन, दूसरी होती है अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन यानी कि रिटायरमेंट पे जो आपको लमसम अमाउंट मिलता है, कम्यूटेड पेंशन। अनकम्यूटेड पेंशन जो आपको हर महीने मिलती है और ये 100% आपकी टैक्सेबल होती है। इसी के साथ दोस्तों फैमिली पेंशन जो आपके फैमिली मेंबर के द्वारा रिसीव की जाती है आपकी डेथ होने के केस में। और उसके बाद दोस्तों होती है पेंशन यूएनओ से अगर आपको मिलती है तो। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि टाइप ऑफ पेंशन के बाद आपकी जो पेंशन है क्या वो आपकी टैक्सेबल होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंशन आपकी टैक्सेबल है। टैक्सेबल कौन से हेड के अंदर होगी? सैलरी हेड के अंदर होगी। कम्यूटेड पेंशन भी टैक्सेबल होती है और अनकम्यूटेड पेंशन तो 100% ही आपकी टैक्सेबल होती है। तो कम्यूटेड पेंशन की बात करें तो अगर आपका एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपकी कैसे टैक्सेशन होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में कैसे टैक्सेशन होगा। तो उसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्पशन दिया गया है जिसमें आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपका पार्शियली एग्जेम्प्ट होता है, जिसके अंदर आपको देखना है कि कम्यूटेड पेंशन अगर आपको लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या कोई भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन से मिलती है तो पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उस केस के अंदर आपको ग्रेच्युटी रिसीव हो रही है तो आपको 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन, यानी कि मान लीजिए अगर आपको मिली है 9 लाख रुपए कम्यूटेड पेंशन मिली है तो उसका 1/3 यानी कि 3 लाख रुपए तक का आपका जो पेंशन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है पेंशन के साथ। तो अगर मान लीजिए आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं होती है तो उस केस के अंदर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में 1/2 आपका कम्यूटेड पेंशन जो है एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी कि हमारे एग्जांपल में 9 लाख में जो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी वो 4.5 लाख रुपए तक की मिलेगी। इसके बाद दोस्तों बात करें अनकम्यूटेड पेंशन तो 100% आपकी टैक्सेबल है, चाहे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। उसके बाद दोस्तों पेंशन के लिए हम ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने इनकम टैक्स कैलकुलेशन पेंशनर की देखी है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके जरूर देख लीजिए, वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फैमिली पेंशन आपकी 100% टैक्सेबल नहीं होती है, इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ मिलती है जिसके अंदर 1/3 ऑफ पेंशन जिसमें 15,000 और 25,000 न्यू टैक्स रिजीम में है और 15,000 आपके ओल्ड टैक्स रिजीम में है। विच एवर इज लोअर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है आपकी फैमिली पेंशन जितनी रिसीव होती है। फैमिली पेंशन पे भी डिटेल वीडियो विद एग्जांपल हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट को लिंक कर दिया है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की प्लेलिस्ट को आप वहां से जाके देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि फैमिली पेंशन क्या एग्जेम्प्ट हो सकती है बिल्कुल। अगर फैमिली पेंशन आपको मिलती है आर्म्ड फोर्सेस से, यूएनओ से, तो वो आपकी एग्जेम्प्ट होती है। तो दोस्तों अब हम ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 3 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में मिस्टर अजय जिनकी एज 63 साल है और उनको पेंशन इनकम रिसीव होती है 6 लाख रुपए की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,25,000 का। इसी के साथ फैमिली पेंशन 50,000, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 20,000 और एफडी इंटरेस्ट 35,000। और इनकी जो प्रॉपर्टी है हाउस प्रॉपर्टी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इनका टोटल इनकम जो है 9,23,000 का है। होम लोन इंटरेस्ट इन्होंने पे किया है 1 लाख रुपए और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है 1.5 लाख रुपए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के नए रूल आ गए हैं 2025 के। ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और आई बटन पे भी लिंक कर दिया है, वहां से जाके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनुअल पेंशन इनकम। ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा है। तो 5,50,000 सैलरी हेड के अंदर टैक्सेबल इनकम होती है। उसके बाद रेंटल इनकम तो 0 है लेकिन होम लोन इंटरेस्ट का पेमेंट किया है 1 लाख रुपए। तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आ जाएगा 1 लाख रुपए वो आपका
आगे जाके टोटल इनकम के अंदर सेट ऑफ हो जाता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2,25,000, 1,25,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो उसके बाद 1 लाख का कैपिटल गेन जो है वो टैक्सेबल है। इसी के साथ आपको ध्यान में रखना है, इस पे 12.5% का रेट लगेगा, क्योंकि मैंने इसे कंसिडर किया है 23 जुलाई के बाद का आपको गेन हुआ है। उसके अंदर आपको जो टैक्स रेट लगेगी वो लगेगी 12.5%। अब बात करते हैं फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन 50,000 का रिसीव हुआ है। 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन 16,667 रुपए और 15,000, विच एवर इज लोअर, ये आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 57(2)(a) के अंदर। तो टोटल आपकी फैमिली पेंशन जो टैक्सेबल रहेगी 50,000 माइनस 15,000, 35,000 की टैक्सेबल हो गई। सेविंग बैंक इंटरेस्ट 20,000 और एफडी इंटरेस्ट 35,000 के बाद टोटल अदर सोर्सेज की इनकम आ गई, वो आ गई 90,000 की। इसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो हो गई 6,40,000। इसमें से एटीसी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की छूट 1.5 लाख रुपए की और एटीटीटीबी की छूट 50,000 रुपए की। तो आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम है वो आ जाती है 4,40,000। यहाँ पे इनकम जो है वो 5 लाख के अंदर अंदर है, तो आपको 87A का रिबेट तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स की कैसे कैलकुलेशन होगी? टैक्स की कैलकुलेशन आपको जैसे मैंने स्लैब बताया ही था कि 3 लाख रुपए तक आपको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख पे आपको देना है टैक्स 5% का। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 4,40,000 के अंदर आपका जो 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो इंक्लूडेड है। तो 1 लाख के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को निकालने के बाद 40,000 पे 5% का टैक्स लगेगा, वो आएगा 2,000 रुपए। उसके बाद 1 लाख पे 12.5% के रेट से स्पेशल रेट, तो उस पे आएगा 12,500 का टैक्स। इसमें आपको 87A का रिबेट मिल जाएगा 10,000 रुपए का। तो टोटल टैक्स जो आपका पेएबल बनेगा पहले केस के अंदर 4,500 का। वहीं अगर मैं एग्जांपल लूं कि इसके अंदर आपकी पेंशन इनकम मिस्टर अजय की है 7.5 लाख रुपए, रेंटल इनकम रिसीव होती है 1 लाख रुपए की, कैपिटल गेन जो है 1,25,000 का है और फैमिली पेंशन 50,000 और सेविंग बैंक और एफडी इंटरेस्ट सेम। तो टोटल इनकम जो हो गई वो तो हो गई 10,80,000। अब इसका देखते हैं कि टैक्स पे क्या इंपैक्ट आता है। तो यहाँ पे फैमिली पेंशन के बाद आपका जो एनुअल पेंशन है, पेंशन इनकम की सैलरी के अंदर टैक्सेबिलिटी आई 7 लाख रुपए की। इसके बाद रेंटल इनकम जो है, रेंटल इनकम 1 लाख की रिसीव हुई, इसमें आपको सबसे पहले देना होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देने के बाद उसके बाद होम लोन इंटरेस्ट की छूट आएगी जो 1,70,000 रुपए की छूट आ गई। तो टोटल जो आपकी टैक्सेबिलिटी हुई हाउस प्रॉपर्टी से वो हो गई आपकी 0। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपका कोई भी तरह का टैक्सेबल नहीं है। इसी के बाद फैमिली पेंशन की जैसे हमने डिस्कस किया था 35,000 की टैक्सेबल आ गई। उसके बाद सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल है। अब यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम बनी 7,90,000। एटीसी के अंदर 1.5 लाख की छूट मिल गई, 50,000 की एटीटीटीबी की छूट मिल गई। टोटल टैक्सेबल इनकम आई 5,90,000। इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपकी इनकम जो है 5 लाख से क्रॉस कर रही है, 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। इसी के साथ आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो उसका भी यहाँ पे आपको क्या है, कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब लोअर रेट है वैसे देखे तो 12.5%, लेकिन यहाँ पे आपको हायर रेट टैक्स भरना पड़ेगा। अब आपको टैक्स कैसे भरेगा, क्योंकि 3 से 5 लाख तक कितना टैक्स बनेगा, 10,000 रुपए प्लस जो आपके 90,000 है उसका 20% यानी कि 18,000 रुपए। तो टोटल आपका टैक्स पेएबल आएगा 28,000 रुपए। इसमें आपको जो है 4% सेस भी देना होता है और फिर आपका नेट टैक्स पेएबल बनता है। अब हम बात करते हैं तीसरे केस सिनेरियो की। तीसरे केस के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पेंशन इनकम 6 लाख की है, हाउस प्रॉपर्टी की हेड की इनकम मैंने 2 लाख ली है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 का है, सेविंग बैंक को सेम ही रखा है, यहाँ पे एफडी इंटरेस्ट को 30,000 कर दिया है। टोटल इनकम जो है वो 9,75,000 बनती है और यहाँ पे होम लोन इंटरेस्ट है 1,10,000 का पेमेंट का और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है यहाँ पे 1,10,000 की। अब हम देखते हैं 9,75,000 में से कितनी टैक्सेबिलिटी आती है और कितना आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो एनुअल पेंशन आपकी जो टैक्सेबल होगी वो होगी 5,50,000 की। इसके बाद रेंटल इनकम 3 लाख की है, 3 लाख 30% यहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी आपको, तो 90,000 रुपए, 1,10,000 का होम लोन इंटरेस्ट है। तो टोटल आपका इनकम हुआ हाउस प्रॉपर्टी से वो 1 लाख का हुआ। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 1,25,000 की छूट है तो आपको कोई भी तरह का टैक्स नहीं देना है। उसके बाद सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट को लेके 50,000 तक का आपका
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बनता है। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम देखूं तो 7 लाख तक की ग्रॉस टोटल इनकम है। इसमें आप देखें 80C की 1.5 लाख की छूट और 50,000 80TTB की छूट लेने के बाद मेरी जो टोटल इनकम बनती है वो बनती है 5 लाख रुपए तक। तो 5 लाख रुपए तक का आपका जो टैक्स पेएबल बनेगा वो बनेगा 10,000 रुपए का, और इसमें आपको रिबेट मिल जाएगी 10,000 रुपए की। तो आपका जो टैक्स पेएबल आएगा वो आएगा 0। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे आपकी इनकम है और प्रॉपर आप कैसे टैक्स प्लानिंग करके लीगली आप अपनी टैक्स को 0 कर सकते हैं। 9,75,000 की इनकम होते हुए भी आपको यहाँ पे देखें तो मिस्टर अजय को 0 टैक्स पे करना है। यहाँ पे मिस्टर अजय की इनकम टोटल इनकम है 10,80,000 की, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स बन रहा है केवल और केवल 28,000 का ही टैक्स बन रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं मिस्टर अजय की 9,30,000 की इनकम है, जिसमें मिस्टर अजय को टैक्स भरना पड़ रहा है 4,500 का। तो अगर आप देखें तो आपको अपनी टैक्स प्लानिंग सारे टैक्स रूल्स को जानते हुए करनी है और आपको देखना है कि कैसे कौन से तरीके से आपका टैक्स जो है वो कम बन सकता है। तो आशा है इस वीडियो से क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो को कोई भी कमेंट रहता है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, क्वेरी पूछ सकते हैं, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं, मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आपकी क्वेरीज को 100% हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर वीडियोस को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। जो भी पेंशनर है जिनको पेंशन इनकम आती है, चाहे फैमिली पेंशन है या फिर रेंटल इनकम है, ये वीडियो सीनियर सिटीजन के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि हमने जो एग्जांपल लिया है वो 60 साल से ऊपर का लिया है। तो और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसे लगते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट जब भी डालें आपको अपडेट मिल जाए। इसी के साथ आप टैक्स साथी शॉर्ट्स वीडियो भी, जो शॉर्ट्स चैनल है वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि टैक्स कैलकुलेशन के वीडियो, टैक्स शॉर्ट्स के वीडियो से आप खुद को अपडेट करवा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टैक्स साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये करना आपके लिए तो फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिल जाता है। हम आप सभी के लिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट लाते रहते हैं। दोस्तों अगर मैं लेटेस्ट वीडियो अपडेट की बात करूं तो लेटेस्ट वीडियो अपडेट बजट 24 से जुड़े सारे के सारे अपडेट हमारे चैनल पे अवेलेबल है, चाहे वो 16 लाख तक की इनकम पे 0 टैक्स के बारे में हो, चाहे इनकम टैक्स फ्री इनकम के बारे में हो, LTCG की कैलकुलेशन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन हो, या न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेटर हो। तो सारे वीडियोस, रेलेवेंट वीडियोस, चाहे आप एक इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है, पेंशनर है, आर्मी पर्सन है, सारे वीडियोस आप सभी को यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप वीडियो सेक्शन से खुद को अपडेट करवा सकते हैं, औरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी अवेयरनेस मिल सके। और दोस्तों अब आप सभी की रिक्वेस्ट पे टैक्स साथी शॉर्ट्स चैनल भी लाइव हो चुका है, तो टैक्स साथी शॉर्ट्स के माध्यम से भी आप खुद को शॉर्ट्स के माध्यम से अपडेट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि लेटेस्ट टैक्स वीडियो अपडेट आप सभी को मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं हम